अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि 15 लाख के बजट में कौन सी गाड़ी लूं, क्योंकि इंडियन मार्केट में आज बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बताने वाला हूं टॉप 5 कार्स जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए इन दिस प्राइस सेगमेंट। सो इससे पहले मैंने 3 और वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने बताया है कि टॉप 5 कार्स अंडर 5 lakhs, टॉप 5 कार्स अंडर 7 lakhs एंड बेस्ट कार्स इन 10 lakhs, जिसके लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, जाके एक एक करके देख सकते हो। तो बिना टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं वीडियो को। सो स्ट्रेट अवे फर्स्ट कार इन द लिस्ट है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। अब विक्टोरिस जो है वो लाई करती है ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में, और ये ऑलराउंडर पैकेज है। जो जो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो कार से, वो सब आपको कार देती है। 17 इंच के अलॉयज, बैक से पूरी यूनिक लुक्स, इंटीरियर में मारुति की सारी गाड़ियों से लग्जरियस मिलता है। इन्फिनिटी साउंड सिस्टम, सेमी लेदराइट सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, 10 इंच की स्क्रीन और 350 डिग्री कैमरा। और इसमें एडास लेवल 2 मिलता है जो कि मारुति सुजुकी में फर्स्ट इन सेगमेंट है। और ये सारे एडवांटेज मिल जाते हैं आपको मारुति सुजुकी विक्टोरिस में, जो कोई गाड़ी ऑफर नहीं कर रही है। प्लस आपके पास पेट्रोल, सीएनजी और हाइब्रिड तीनों ऑप्शंस में ये गाड़ी अवेलेबल है। आपको मिलता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन विच प्रोवाइड्स अ वेरी स्मूथ राइड्स, एंड ऑल्सो इट इज अवेलेबल इन मैनुअल, ऑटोमेटिक एंड सीवीटी ट्रांसमिशंस। और 15 लाख के बजट के अंदर आपको इसका मिड और बेस वेरिएंट आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आपको एक एसयूवी टाइप 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाता है, एंड ऑल्सो इन द सीएनजी वेरिएंट you have a proper boot space because the CNG cylinder is shifted down the chassis and also comes with Bharat NCAP 5-star rating. So it is overall a good package if you consider this car as a family car. अब बढ़ते हैं सेकंड कार की तरफ, which is the most dominating Hyundai Duo, जो कि आते हैं Kia Seltos और Hyundai Creta। इसमें आपको प्रीमियम फीचर्स जैसे पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 10.25 इंच टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। एंड दिस कार कम्स विद 1.5 लीटर पेट्रोल एंड डीजल बोथ इंजन ऑप्शंस। सेफ्टी इन दोनों कार्स में टॉप नॉच मिलती है विद 6 एयरबैग्स, एबीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। और इसके साथ साथ इसमें पावर है, लुक्स है, रीसेल वैल्यू है, फीचर्स है, और क्या चाहिए आपको इस गाड़ी में। और इस बजट में इसके भी आप बेस और मिड वेरिएंट्स कंसीडर कर सकते हो, और इसी वजह से ये आपकी फैमिली के लिए एक कंसीडरेबल ऑप्शन बन जाता है। और थर्ड कार इज महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। ये लास्ट ईयर आई थी और इसने मारुति का पूरा ही गेम बदल दिया। स्पेस, फीचर, टेक्नोलॉजी, हर चीज इस गाड़ी में मिलती है। 5 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। अगर आप इसका व्हील बेस देखें तो वो आपको ज्यादा ही वाइडर लगता है एक्सयूवी 3XO का, अगर कंपेयर करें क्रेटा सेल्टोस जैसे प्रीमियम गाड़ियों से। तो ओवरऑल इसकी वेट 5 लोगों के लिए बेस्ट है, और थर्ड रो में भी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और इसी के साथ इसमें आपको बहुत ही अच्छे इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि पावरफुल 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर का TGDI विच इज अ वेरी पावरफुल इंजन इन पेट्रोल, एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन डीजल। सो इनफैक्ट अगर हम पावर रेटिंग्स की बात करें इस कार की, सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल कार इन दिस कैटेगरी। सो ओवरऑल इफ यू वांट अ फन टू ड्राइव पावरफुल एसयूवी, तो आपके लिस्ट में ही सबसे टॉप ऑप्शन में होना चाहिए। एंड इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, प्रॉपर एडास के सारे फीचर्स। एंड दिस इज द ओनली कार इन दिस कैटेगरी that is given you a proper ADAS। वरना कि नहीं तो मारुति सुजुकी विक्टोरिस जो है उसमें भी कुछ ही फीचर्स मिलते हैं ADAS लेवल 2 के। अगर आप इसके 15 लाख तक के वेरिएंट्स में देखते हो तो ये आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगने वाली है, एंड इट हैज अ ग्रेट वैल्यू प्रोपोजिशन यू टू लुक इनटू इट। एंड ओके, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसको ग्लोबल एनकेप की तरफ से 5 स्टार रेटिंग भी मिली हुई है। In terms of crash, you don't even have to worry about it. And overall, the maintenance of this car is low. And the fourth car in our list is Tata Nexon. इसके सेफ्टी और मॉडर्न लुक की वजह से आज ये इतनी फेमस है। 6 एयरबैग्स, हिल होल्ड कंट्रोल और 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, इवन अ सनरूफ इज ऑल्सो इन दिस कार।
सो इसका आपको मिड और आपको मिड से लेके टॉप वेरिएंट्स तक सारे 15 lakhs के अंदर मिल जाते हैं। इसके आपको टॉप वेरिएंट्स तक 15 lakhs के अंदर मिल जाता है, विच इज नॉट अ ग्रेट एक्सपेक्ट, मीन्स आपको है ना मिड वेरिएंट्स ही कंसिडर करना है फिर भी। और जब आप इसे कंसिडर कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी तीनों ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो और ये आपको मैनुअल, एएमटी और डीसीए तीन ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ मिल जाती है। और अगर आप यंगस्टर्स हैं और फर्स्ट टाइम एसयूवी देख रहे हैं तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो द लास्ट कार कम्स हियर इज स्कोडा काइलैक। सो बहुत से लोग मुझसे पूछेंगे कि स्कोडा काइलिक को आपको 10 लाख के अंदर वाली कैटेगरी में रखना चाहिए था, पर मेरे हिसाब से स्कोडा काइलिक को आप 10 to 15 lakhs में कंसिडर करें, क्योंकि जो 10 लाख से नीचे वाले ऑप्शन है वो इतने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सो इसके जो हायर वेरिएंट्स है विच लुक्स प्रिटी गुड टू कंसिडर। सो अगर आप इसके प्राइसिंग को देखें तो ये 16 लाख मोस्ट टॉप एंड ऑटोमेटिक में आ जाती है। बट अगर आप इसका मैनुअल देखें तो वो आपको 14 साढ़े 14 लाख के आसपास पड़ जाता है। और इसमें आपको मोटे मोटे तौर पे 10 से 12 की माइलेज निकल के आने वाली है। अगर आप इसमें फीचर्स की बात देखें तो वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट, ड्राइवर साइड, को पैसेंजर साइड बोथ, गुड क्वालिटी म्यूजिक सिस्टम, गुड डिस्प्ले क्वालिटी, सनरूफ एंड इट हैज अ वेरी नाइस पैकेज। अगर आप 4 लोगों की फैमिली के लिए कंसिडर करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही नाइस, कंफर्टेबल एंड सेफ ऑप्शन बन जाता है। और इट इज़ अ वेरी फन टू ड्राइव कार। और आपको बता दूं कि आज के मार्केट में स्कोडा की मेंटेनेंस भी काफ़ी कम हो चुकी है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, पर फिर भी कुछ लोगों को ये ज़्यादा लग सकती है। तो इन लोगों ने काफ़ी सारे पैकेजेस निकाल रखे हैं जो आपको खरीदते टाइम आप ले सकते हैं। 4 ईयर 6 ईयर का बहुत ही वैल्यू फॉर मनी आपको पैकेज पड़ेगा, सर्विस पैकेज, जो कि आपको बिना परेशानी के 5 साल तक की राहत दे देता है। सो दैट इज वाई काइलिक इज वन ऑफ द कार दैट आई रिकमेंड यू टू परचेज इन दिस प्राइस सेगमेंट। तो ये थी हमारी तरफ से आपको 15 lakhs के अंदर जो कार कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको अब भी डाउट है तो आप नीचे दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने द ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अगर आप एक्साइटिंग कंटेंट मिस नहीं करना चाहते जो कि मैं डेली डालता हूँ इस चैनल पे।